हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। और मैं आप लोगों के लिए ये पाठ लेकर आई हूँ, सप्तशती पाठ। तो आप लोग इसको ज़रूर सुनिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कुछ दिन के लिए टीवी सीरियल, फिल्म, मूवी, गाना, ये वो जो भी देखते हैं आप लोग सब छोड़ दीजिएगा। 9 दिन नवरात्रि में आप लोग इनका पाठ जरूर सुनिएगा। आप लोग वैसे आप लोग को टाइम तो मिलेगा नहीं, तो मैं आप लोग के लिए पाठ, क्योंकि मुझे माँ की तरफ से इशारा आया था कि मैं आप लोग के लिए पाठ कहूँ। इस बात को मानिएगा, मैं व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ। आप लोग को देखने की इच्छा को देखिएगा, सुनिएगा, नहीं मन करेगा तो मत सुनिएगा, आपकी इच्छा है। तो चलिए मैं जो है पाठ आरंभ करती हूँ। आज है 7वां दिन, तो मैं दुर्गा जी का 7वां अध्याय कहूँगी। इसके पहले मैंने 6 अध्याय आप लोग को सुना दिया है, 6 पाठ मैंने आप लोग को सुना दिया है कथा। और मैं आज 7वां अध्याय कहने वाली हूँ, तो आप लोग सुनिएगा। बहुत छोटी छोटी कहानी, 6वां 7वां 8वां ये सब बहुत छोटी छोटी कहानी है, 2-5 मिनट की है। इसके पहले बहुत बड़ी बड़ी कहानी थी जिसमें उनका वर्णन किया गया था, माँ का कैसे कैसे क्या हुआ था, कैसे वो अवतरित हुई थी, क्या हुआ था। तो वो बड़ी बड़ी कहानी है, लेकिन ये सब 6वां 7वां 8वां ये बहुत छोटी छोटी कहानी है। तो ज़रूर सुनिएगा आप लोग टाइम निकाल के। जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो मतलब जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास किताब नहीं है, जिसके पास पंडित जी नहीं आ रहे हैं, तो वो कान में ईयरफोन लगा के भी सुन सकता है अच्छे से, आराम से। कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लोग कान में ईयरफोन लगाए और आप लोग सुन रहे हो आराम से। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। इस प्रकार ध्यान करके 7वां अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, तब शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग उनको पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष की तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। उन शत्रुओं को देखकर अंबिका को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, भ्रुकुटियां चढ़ गईं, जिससे तुरंत भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्डवार धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी पहने पर नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयंकर रूप था। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी और लाल लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितनों की ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल देती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और दांतों से चबा डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना कुचल डाली, घा डाले और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटगवार से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों से कुचले गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे दिखाई दिए मानो बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते हुए जा रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुंह के कठिनता से देखा जा सकने वाले दांतों के प्रकाश में वे दमक रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिए हुए हंग हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार की मार से धरती पर सुला दिया। महाबली चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिर ले लिए और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों के कटे हुए सिर देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर बाणी में कहा,
हे कि देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए आज से संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बस इतनी छोटी सी कहानी थी और आप लोग ध्यान सुनिएगा। कितना अच्छा लगता है, मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अकेली पढ़ती थी तो भी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज भी मैं आप लोग को सुना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत संतुष्टि मिल रही है, मुझे खुशी मिल रही है कि मैं दिन भर में 2 बार कहानी पढ़ रही हूँ। तो मैं एक बार पूजा करती थी, कहानी पढ़ती थी, शाम को चालीसा पढ़ती हूँ और विदेशी चालीसा, दुर्गा चालीसा और आरती करती हूँ, और मैं दिन में इसको पढ़ती थी। आज अब आप लोगों की कृपा से, मतलब आप लोगों की वजह से मैं इसको 2 बार पढ़ रही हूँ। बहुत खुशी मिल रही है। तो आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। कहीं भी जा रहे हैं रास्ते उस्ते में तो ईयरफोन लगा के आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनाई देगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सुनना है आप लोगों को, मन से शांति से सुनिएगा। इसलिए मैं बहुत तेज़ तेज़ कह रही हूँ, मैं इसे तेज़ तेज़ कहती भी हूँ और तेज़ तेज़ कह रही हूँ कि ताकि आप लोग को स्पष्ट सुनाई दे, अच्छे से सुनाई दे। तो चलिए बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।